शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से डेटा सेंटर से जुड़े स्टॉक्स में निवेशकों की काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। भारत में भी डेटा सेंटर्स का तेजी से विस्तार हो रहा है। एविनीर कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक इसकी कैपेसिटी बढ़कर करीब 5 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि अभी 2024 के अंत में 1.3 गीगावाट थी। इस विस्तार के लिए इस सेक्टर में करीब 20 से 22 अरब डॉलर का निवेश आने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल डेटा सेंटर की मौजूदा मार्केट वैल्यू लगभग 10 अरब डॉलर है। भारत में यह बाजार सालाना 25% की CAGR से बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत में डेटा सेंटर की लागत भी काफ़ी कम है, जिसके चलते इसे लेकर इन दिनों काफ़ी दिलचस्पी देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से बड़े कारण हैं जिसके चलते भारत में डेटा सेंटर का बूम देखा जा रहा है। साथ ही हम उन 5 स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे जो इन दिनों डेटा सेंटर बिजनेस पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले डेटा सेंटर बिजनेस में उछाल के 4 बड़े कारणों को जान लेते हैं। पहला कारण है सरकार की पॉलिसी। सरकारी सपोर्ट ने भारत को डेटा सेंटर का हॉटस्पॉट बनाने में अहम भूमिका निभाई है। डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं डेटा सेंटर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, लोकल डेटा स्टोरेज कानून और जमीन, बिजली व मंजूरी मिलने पर मिलने वाली छूट ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। दूसरा रीजन है तेजी से डिजिटलाइजेशन। भारत में 85 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर हैं। स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ भारत को तेजी से डिजिटल बना रही है। ई-कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, AI और OTT प्लेटफॉर्म के विस्तार ने बड़े पैमाने पर स्केलेबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को जन्म दिया है। तीसरा रीजन है अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट। भारत का AI बाजार तेजी से बढ़ रहा है और साल 2027 तक इसके 20 से 22 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि सालाना करीब 30% की ग्रोथ। भारत पूरी दुनिया के डेटा का करीब 20% बनाता है, लेकिन ग्लोबल डेटा सेंटर क्षमता में अभी इसकी हिस्सेदारी केवल 3% है, यानी कि बड़े पैमाने पर नए डेटा सेंटर बनाने का अवसर है। चौथा रीजन है विदेशी निवेश। गूगल, अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकस्टोन जैसे दिग्गज भारत के डेटा सेंटर बाजार पर अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चैट GPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI भी अपने ग्लोबल स्टारगेट प्रोजेक्ट के तहत भारत में 1 गीगावाट का AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में है। इन सब के चलते भारत के डेटा सेंटर में बूम देखा जा रहा है। आइए अब डेटा सेंटर बिजनेस की 5 प्रमुख कंपनियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अनंतराज। इस कंपनी ने अपने कारोबार की शुरुआत रियल एस्टेट सेक्टर से की थी, लेकिन फिर इसने खुद को डाइवर्सिफाई करते हुए डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज में बड़ा दांव लगाया है। जून तिमाही तक इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 28 मेगावाट थी। इसके मानेसर और पंचकुला के डेटा सेंटर चालू हो चुके हैं। कंपनी ने जून तिमाही में 592 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया था, जो कि सालाना आधार पर 26% की ग्रोथ है। वहीं पर इसका शुद्ध मुनाफा इस दौरान 38% बढ़कर 126 करोड़ रुपए रहा। दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में कमिंस इंडिया। ये कंपनी डेटा सेंटर सहित कई क्रिटिकल सेक्टर्स को पावर सोल्यूशन मुहैया कराने वाली प्रमुख कंपनी है। जून तिमाही के दौरान इसके पावर जेन सेगमेंट की बिक्री में डेटा सेंटर का हिस्सा 15 से 20% था। कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी लॉन्च किया है, जो कि डेटा सेंटर बैकअप पावर और सोलर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़ता है। जून तिमाही में कंपनी की बिक्री 26% बढ़कर 2859 करोड़ रुपए रही और इसका शुद्ध मुनाफा इस दौरान 770 करोड़ रुपए रहा था। तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में E2E नेटवर्क्स। ये एक AI सेंट्रिक कंपनी है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड डेटा सेंटर सर्विसेज देती है। हाल ही में L&T ने कंपनी की करीब 21% हिस्सेदारी को 1406 रुपए में खरीदा था। सितंबर में कंपनी का शेयर 29% अब तक बढ़ चुका है। कंपनी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री से 177 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जो कि इंडिया AI मिशन का हिस्सा है। चौथी कंपनी है इस लिस्ट में नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी कि HPC और डेटा सेंटर सॉल्यूशन की दिग्गज कंपनी है। कंपनी ने Skylus.ai नाम से एक नया AI ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि NVIDIA के साथ सर्वर मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप पे है। जून तिमाही में नेटवेब का रेवेन्यू 102% बढ़कर 301 करोड़ रुपए रहा था और इसका शुद्ध मुनाफा इस दौरान दोगुना होकर लगभग 30.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 5वें नंबर पर इस लिस्ट में 2 कंपनियां हैं।
L&T क्लाउडफिनिटी और अडानी कॉनेक्स। L&T क्लाउडफिनिटी मुंबई और चेन्नई में 30 मेगावाट क्षमता के साथ सक्रिय है और साल 2027 तक इसने 150 मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। कंपनी 3600 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। वहीं पर दूसरी ओर अडानी कॉनेक्स अडानी एंटरप्राइजेज और एच कॉनेक्स का ज्वाइंट वेंचर है। यह कंपनी साल 2030 तक 1 गीगावाट कैपेसिटी का लक्ष्य लेकर चल रही है। अभी इसकी क्षमता 210 मेगावाट है और इसके पास 3 डेटा सेंटर चेन्नई, हैदराबाद और नोएडा में चालू स्थिति में है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।